हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आई क्यू क्लासेज ऑनलाइन 24/7। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप कोई भी चीज़ याद करने का जो तरीका है, बेस्ट मेथड है, वो है रिवीजन। और दोस्तों, मेरी क्लास में आपको मैं रिवीजन भर भर के आपको रिवीजन कराता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं क्लास लेता हूँ वीकली क्लास, तो उसके बाद मैं आपको उसी क्लास में साथ साथ रिवीजन भी कराते रहता हूँ। फिर एक वीक ख़त्म होने के बाद उन डेली डोज जो भी हमने वोकेबलरी के डेली डोज पढ़े हैं, उन डेज़ का हम हर संडे में रिवीजन भी करते हैं, पूरे के पूरे 6 दिन का। ओके दोस्तों। तो दोस्तों, रिवीजन इज़ द बेस्ट मेथड टू लर्न एनीथिंग इन द वर्ल्ड। और इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि ये क्लास बहुत ही ज़्यादा यूनिक है आपके लिए। ओके दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने वीक 4 की क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, तो आज हम वीक 4 का रिवीजन लेने वाले हैं। ओके दोस्तों। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आई क्यू क्लासेज ऑनलाइन 24/7 पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज के वीक में जो हमने डेली डोज स्टार्ट किए थे वो डेली डोज 17 से थे। ठीक है, वीक 4 का डे 1, उसमें जो हमने ईडियम एंड फ्रेजेस देखे थे, एक बार फटाफट से देख लेते हैं उनको। दोस्तों, ये ऑल एट सी, सबसे पहला ईडियम हमारा है ऑल एट सी। दोस्तों, ध्यान से समझते रहना, और क्योंकि ये रिवीजन है तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊँगा, केवल और केवल रिवीजन के तौर पर आपको बताऊँगा, ताकि ये वो चीज़ें आप रिकॉल कर पाएँ। और दोस्तों, एक बार और मैं बता दूं आपको, क्योंकि आपके 4 वीक कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो 4 वीक का रिवीजन भी आप एक साथ कर लेना। ठीक है, वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4 का आप 4 क्लास देखना, जिससे आपका मंथली रिवीजन भी हो जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, ये आपकी जो ईडियम फ्रेजेस या कोई भी वोकेबलरी है जितनी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सब एकदम आपके टिप्स पर हो जाएंगी, और आप उन्हें फ्यूचर में कभी भूलने वाले नहीं हैं। ओके दोस्तों, यही तरीका होता है किसी भी वोकेबलरी को या किसी भी चीज़ को याद करने का, और इसी तरीके से आपको याद करना है, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। ओके, चलिए दोस्तों देख लेते हैं ऑल एट सी। ऑल एट सी होता है कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड। ठीक है, पूरी तरह से भ्रमित। अगर कहीं कोई बीच में फंस गया है समुद्र के बीच में, तो उसे चारों तरफ क्या सी ही सी दिखाई देगा, समुद्र ही समुद्र दिखाई देगा, तो वो कन्फ्यूज्ड है कि उसे किधर जाना है, कहाँ जाके वो बच सकता है। ठीक है, या कितनी दूर जाके वो ज़मीन पर पहुँच सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वो कन्फ्यूज्ड है, कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, ऑल एट सी, याद रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। दोस्तों, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जो होता है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे जो अभी तक चल रहे हैं ईडियम एंड फ्रेजेस, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और रिपीटेडली एसएससी एग्जाम्स में रिपीटेडली 5-5, 6-6 बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन्हें ये तो बिल्कुल आप घोट कर पी जाइए। ओके दोस्तों, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होता है अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। ठीक है, यानी कि जिसकी कोई एक्सपेक्ट ही ना करी हो हमने, और ऐसी कोई दुर्घटना हो गई है हमारे साथ, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो नॉर्मल है। ठीक है, तो दोस्तों बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होता है कि कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाना। ओके, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। मैटर ऑफ डिस्प्यूट होता है झगड़े का कारण। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन। बाय लीप्स एंड बाउंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। बाय लीप्स एंड बाउंस होता है रैपिडली। ठीक है, बहुत तेज़ी से। ओके, वंस इन अ ब्लू मून आपने कई बार पढ़ा होगा। वंस इन अ ब्लू मून होता है रेयरली, कभी कभार, और इसके लिए यूज़ करते हैं, हिंदी में जो यूज़ करते हैं वो होता है ईद का चांद होना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। दोस्तों, रीड बिटवीन द लाइंस क्या होता है? लुकिंग फॉर मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, यानी कि छुपे हुए अर्थ को भी समझ लेना, जो आपने बोला नहीं है या लिखा नहीं गया है उन किताबों में, तो उसको भी समझ लेना, यानी कि जो कोई कुछ कहना चाह रहा है उसके अंदर की बात समझ लेना, वो होता है रीड बिटवीन द लाइंस। नेक्स्ट देख लेते हैं सेल इन द सेम बोट। दोस्तों, सेल इन द सेम बोट क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि बीइंग इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी समान मुसीबत में होना। अगर कोई दो लोग समान मुसीबत में हैं, सेम डिफ़िकल्टीज़ में हैं, तो वो सेल इन द सेम बोट है। ओके दोस्तों, यानी कि क्योंकि वो सेम बोट में सवार हैं, तो अगर वो डूबेंगे तो साथ ही डूबेंगे। ठीक है, अगर वो बचेंगे तो साथ ही बचेंगे। ओके दोस्तों, तो उनकी मुसीबत समान है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू टर्न अ डेफ ईयर। टू टर्न अ डेफ ईयर मैंने बताया था टू पे नो हीड, यानी कि अनसुना कर देना, ध्यान ना देना।
इसके बाद ए डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स क्या होता है? अनएक्सपेक्टेडली जो सक्सीड हो जाता है, जिसकी आपने आशा भी ना करी हो, जो आपने कभी पढ़ते हुए नहीं देखा है और वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है, तो आप क्या बोलेंगे उसको कि ये अप्रत्याशित विजेता है, ये तो कभी पढ़ता ही नहीं था, फिर ये कैसे जीत गया। तो दोस्तों आपको नहीं पता है, वो पढ़ता था, वो अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड हुआ है, उसे बोलते हैं ए डार्क हॉर्स। ओके दोस्तों, छुपा रुस्तम इसे इंग्लिश में बोलते हैं, छुपा रुस्तम, सॉरी हिंदी में छुपा रुस्तम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऐड फ्यूल टू फायर। वेरी कॉमन है। फ्यूल टू फायर क्या होता है? टू वर्सन द मैटर, यानी कि कहीं आग लगी हुई है और उसमें और फ्यूल डाल देना, यानी कि हालात को बद से बदतर कर देना। ठीक है, तो आग में आप अगर आप फ्यूल डालते हैं, तेल डालते हैं, तो वो क्या होगी, आग और ज़्यादा भड़क जाएगी। ठीक है, तो जो हालात हैं वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये होता है ऐड फ्यूल टू फायर। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो डे फर्स्ट में जो हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे थे उन्हें देख लेते हैं एक बार। ए पर्सन एम्प्लॉयड एज ए कार ड्राइवर फॉर एन इम्पोर्टेंट पर्सन। जो इम्पोर्टेंट पर्सन का कार ड्राइवर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं चौफर। ठीक है दोस्तों, चौफर बोलते हैं मोटर चालक। ओके, उसे ड्राइवर नहीं बोलते, उसे चौफर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन। कई बार आ चुका है, कई बार, ठीक है, रिपीटेडली। सरकमलोकेशन इसको बोलते हैं, राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन। एक इडियम और इसके लिए था, बीट अराउंड द बुश। ठीक है, ये इडियम भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, सरकमलोकेशन, ये हमने पढ़ा था अभी। तो दोस्तों शब्द बाहुल्य होता है, और मैंने आपको बताया था लोक कहीं भी अगर वर्ड आता है तो रूट वर्ड में भी हमने पढ़ा था, लोक का मतलब क्या होता है? बोलने से होता है। ठीक है, और सरकम का मतलब तो घुमा फिरा कर होता है। ठीक है, तो वही है, घुमा फिरा कर बातें करना या शब्द बाहुल्य बात करना या मुद्दे की बात ना करना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एन एक्सपर्ट जज इन मैटर ऑफ टेस्ट। जो टेस्ट में एक्सपर्ट जज होता है, ठीक है, यानी कि जो विशेषज्ञ एक तरह से बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का विशेषज्ञ जो होता है, कॉनाइजर, उसे बोलते हैं। ठीक है, एन एक्सपर्ट जज इन द मैटर ऑफ टेस्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज़। यानी कि जो मेडिकल स्टडी होती है स्किन से रिलेटेड, उसे क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। क्योंकि रूट वर्ड में हमने पढ़ा था, डर्मे का मतलब होता है स्किन से रिलेटेड, और लॉजी होता है किसी भी चीज़ का अध्ययन या विज्ञान। ठीक है, तो त्वचा विज्ञान हो जाएगा ये। ए मैन हु इज़ क्वाइट लाइक ए वोमेन। देखिए दोस्तों, जो आदमी औरतों जैसे गुण रखता है, उनकी तरह चाल ढाल रखता है, उनकी जैसे रहना सहना रखता है, वो होता है एफिमिनेट। ठीक है, स्त्री गुणों वाला पुरुष, एफिमिनेट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ए पर्सन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर। जो एक कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में सेटल हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? एमिग्रेंट बोलते हैं दोस्तों, एमिग्रेंट। ठीक है, प्रवासी। जैसे कि 9 जैन को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस दिन गांधी जी वापस लौटे थे साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। दोस्तों स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या होता है? एंटोमोलॉजी होता है। ठीक है, लॉजी विज्ञान, और एंटोमो को यूज़ किया जाता है कीट के लिए, यानी कि इंसेक्ट्स की स्टडी मतलब कीटों का विज्ञान, कीटों की अध्ययन करना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ लिटरेरी वर्क। दोस्तों कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ लिटरेरी वर्क मैंने आपको बताया था एपिलॉग होता है, एपिलॉग उपसंहार। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं जो इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? प्रेम्बल बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। देखिए दोस्तों, कोई आदमी अगर लग्जरी पे अपना मनी वेस्ट करता है तो एक्स्ट्रा वैगेंट होता है, अति व्ययी होता है, यानी कि जिस खर्चे की ज़रूरत नहीं है वो उससे भी ज़्यादा खर्चा करता है, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वन हु हैज़ नैरो एंड प्रिजुडाइज रिलीजियस व्यूज़। यानी कि कोई ऐसा आदमी जो मतलब तुच्छ व्यू रखता है किसी रिलीजियस से रिलेटेड। ठीक है, तो उसे बोलते हैं फैनेटिक, यानी कि कट्टर। कोई वो अपने धर्म के लिए अति संवेदनशील होता है और दूसरों के धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा कट्टर होता है वो। ठीक है, तो ये होता है वन हु हैज़ नैरो एंड प्रिजुडाइज रिलीजियस व्यूज़। ओके दोस्तों, अब आ जाते हैं हम सिनोनिम्स पे। तो सिनोनिम्स को आपको याद करना थोड़ा मुश्किल होता होगा, तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ये आपको याद होने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थ्रिफ्टी की बात कर लेते हैं। थ्रिफ्टी हमारा पहला वर्ड है, कम खर्चा करने वाला, थ्रिफ्टी होता है। ठीक है, फ्रूगल, इकोनॉमिकल और पार्सिमोनियस इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यूज़ तो हम माइज़र भी कर सकते हैं, माइज़र होता है कंजूस, लेकिन कंजूस क्या होता है? एक नेगेटिव सेंस में होता है, जो अपनी ज़रूरतों के लिए भी वो खर्चा नहीं करता।
लेकिन थ्रिफ्टी होता है इकोनॉमिकल, मतलब खर्चा तो करता है वो ठीक है, कम खर्चा तो करता है, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पे तो खर्चा करता है, लेकिन एक्स्ट्रा वो खर्चा नहीं करता। ठीक है, जैसे एक्स्ट्रा वैगेंट होता है उसका अपोजिट होता है ये थ्रिफ्टी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट होता है विचारशील। क्या होता है? विचारशील। ओके, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे डिसर्निंग या सेन। विचारशील है वो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टर्न। कठोर होता है। स्ट्रिक्ट, रिजिड या स्टिफ, ये वर्ड हम इसके लिए यूज़ करेंगे। ओके, इसके बाद आ जाते हैं टेम्परेट पे। दोस्तों टेम्परेट क्या होता है? शीतोष्ण होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर ये अर्थ है और ये इक्वेटर है, ये पोल्स हैं यहाँ, तो पोल्स पर ठंड होती है और यहाँ होती है सबसे ज़्यादा गर्मी। तो इनके बीच का जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ठीक है, या ये वाला एरिया इधर वाला, तो इसको बोलते हैं शीतोष्ण, टेम्परेट जोन। यानी कि यहाँ शीत और उष्ण दोनों का मिश्रण होता है, शीतोष्ण होता है ये। ठीक है, यानी कि इसको मॉडरेट बोल सकते हैं या नरम बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफाइंस की। डिफाइंस होता है अवज्ञा। ठीक है, किसी का आज्ञा का पालन न करना, डिसओबियंस कर देना, तो वो होता है अवज्ञा। प्रिटेंस की बात कर देते हैं, तो प्रिटेंस होता है दिखावा या बहाना बनाना। ठीक है, बहाना करना या दिखावा करना। तो हाँ, शो ऑफ करना, डिसेम्बलेंस करना, हाइपोक्रेट, आपने वर्ड सुना होगा, हाइपोक्रेट से ही बना है हाइपोक्रेसी, पाखंड। ठीक है, इम्पोस्चर मतलब ढोंग। ये सारे के सारे वर्ड हम यूज़ करेंगे प्रिटेंस के लिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड क्या होता है? डांटना या फटकारना। ठीक है, इन्वेक्टिव, रिब्यूक, रिप्रोच और तिरस्कार करना इसका मतलब होता है। रिप्रोच का मतलब क्या होता है? तिरस्कार करना। रेप्रीमेंड डांटना फटकारना होता है। इन्वेक्टिव, रिब्यूक और रिप्रोच का मतलब तिरस्कार करना भी एक तरह से क्या होता है? डांटना या फटकारने से ही रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इरेडिकेट। इरेडिकेट होता है उन्मूलन करना, यानी कि कोई प्रथा है उसे ख़त्म कर देना। ठीक है, अबॉलिश कर देना, डिसरूट कर देना, यानी कि उसकी रूट को ख़त्म कर देना, रूट आउट कर देना, पुट एन एंड टू, यानी कि अंत तक ले आना उसको। तो ये होता है इरेडिकेट, उन्मूलन करना। रिजोल्यूट क्या होता है दोस्तों? रिजोल्यूट होता है दृढ़, डिटरमाइंड, टेनेसियस एंड स्टीड फास्ट, यानी कि दृढ़ निश्चय जो होता है उसे बोलते हैं रिजोल्यूट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंट्रीपिड की। दोस्तों इंट्रीपिड होता है निडर। इंट्रीपिड क्या होता है? निडर होता है। ठीक है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे बोल्ड, करेजियस, डेयरिंग, ब्रेव, ये सारे के सारे आपने वर्ड सुने होंगे। और एक गैलेंट वर्ड होता है, गैलेंट का मतलब होता है वीर। ओके दोस्तों, तो ये हो गए हैं हमारा डे 1 का। अभी हम डे 2 का देख लेते हैं। डे 2 जो वोकेबलरी 18 था उसका देख लेते हैं। तो उसमें ईडियम की बात कर लेते हैं पहले। कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे क्या होता है दोस्तों? किसी कार्य का अंत करना। ठीक है, कार्य का अंत घोषित करना, टू डिक्लेयर द एंड ऑफ द टास्क। कोई हम काम कर रहे हैं और वो ख़त्म अगर होने वाला है तो उसको ख़त्म करने की जो घोषणा करते हैं उसे कॉल इट अ डे बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर द स्पिल्ट क्या होता है? क्राई ओवर इनरिपेयरेबल लॉस, यानी कि जिस लॉस को अब रिपेयर नहीं किया जा सकता उसके लिए पछताना। ठीक है, यानी कि व्यर्थ पछतावा, व्यर्थ पछतावा होता है। क्योंकि एक बार अगर दूध बिखर गया है, स्पिल्ट हो गया है, तो अब उसे उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फाइट टूथ एंड नेल। देखिए दोस्तों, फाइट टूथ एंड नेल क्या होता है? दृढ़ता से संघर्ष करना। यानी कि ये कहता है फाइट टूथ एंड नेल, यानी कि दांत और नखूनों का भी जोर लगा देना लड़ते हुए। तो दृढ़ता के साथ संघर्ष करना, टू फाइट इन अ डिटरमाइंड वे फॉर व्हाट यू वांट, जिस चीज़ को आप चाहते हैं उसे पाने के लिए दृढ़ता से संघर्ष करना। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर गुड। फॉर गुड होता है परमानेंटली, यानी कि हमेशा के लिए। हैंड इन ग्लोव की बात कर लेते हैं दोस्तों। हैंड इन ग्लोव जो होता है, देखिए एक क्लोज एसोसिएशन, क्योंकि हैंड में जब हम ग्लव्स पहनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है उसके, तो घनिष्ठ संबंध होना, हैंड इन ग्लोव। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। दोस्तों इन ब्लैक एंड वाइट की बात करते हैं तो इन राइटिंग या लिखित में होता है। लीव नो स्टोन अनटर्न। देखिए दोस्तों, कोई भी पत्थर पलटे बिना नहीं छोड़ा, यानी कि ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, जितना संभव हो सकता था वो सारा का सारा कर लिया किसी चीज़ को पाने के लिए, यानी कि कोई कसर नहीं छोड़ना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू लीव हैंड टू माउथ। तो दोस्तों ये होता है माइजरेबली, किसी प्रकार से गुजारा करना, माइजरेबली। इसके बाद हम देखते हैं पुट अप विद। दोस्तों पुट अप विद होता है इंड्योर। इंड्योर मतलब सहन करना। ठीक है, कोई आप पर अत्याचार कर रहा है, आप उसको सहे जा रहे हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं? पुट अप विद कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साल्ट ऑफ द अर्थ। साल्ट ऑफ द अर्थ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट काइंड भी बोल सकते हैं इसके लिए, यानी कि आदर्श व्यक्ति जो होता है उसे बोलते हैं, आइडियल जो मनुष्य होता है साल्ट ऑफ द अर्थ होता है वो। ओके दोस्तों, तो ये इडियम फ्रेजेस हो गए हैं वोकेबलरी डेली डोज 18 के। अब आते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे।
दोस्तों समथिंग विच लीड्स टू डेथ, जो डेथ का कारण बने या डेथ की तरफ लेके जाए हमें, वो होता है फैटल। फैटल मतलब घातक, ठीक है। नेक्स्ट होता है पर्सन हु ईट टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे ग्लूटन या पेटू बोलते हैं। डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच और गेट टू, यानी कि जहाँ पहुँचना या उसको पाना इम्पॉसिबल हो या डिफ़िकल्ट हो उसे बोलते हैं इनअसेसिबल, ठीक है दोस्तों। इनअसेसिबल दुर्गम होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो होता है इनक्रेडिबल। क्योंकि क्रेड एक रूट वर्ड है और क्रेड से बना है क्रेडिबल, यानी कि जो रूट वर्ड होता है उसका मतलब होता है विश्वास। क्रेड से मतलब होता है जहाँ भी अगर क्रेड आएगा तो उसका मतलब विश्वास से रिलेटेड है, ठीक है। और तो ये होता है इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जो थकता नहीं है, अथक है, ठीक है, उसे बोलते हैं इंडिफैटिगेबल, ठीक है। इंडिफैटिगेबल न थकने वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, यानी कि जिसके पास अपना कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, उसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं दोस्तों। इंसॉल्वेंट दिवालिया होता है या कंगाल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। कंकाल नहीं, कंगाल, कंगाल, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनएबिलिटी टू स्लीप। देखिए स्लीप का रूट वर्ड मैंने बताया था सोमनिया से, ठीक है। सोमनिया कहीं भी आता है तो स्लीप से रिलेटेड होता है। तो इनएबिलिटी टू स्लीप क्या होता है, इनसोमनिया होता है, अनिद्रा, एक ऐसी बीमारी जिसमें नींद नहीं आती है। वन हु डाइज़ विदाउट अ विल, जो अपनी विल मतलब इच्छा नहीं हो, यहाँ जो विल है ये इच्छा वाला नहीं है, ये विल जो है वसीयत वाला है। जो अपनी बिना बिना वसीयत बनाए मर जाता है उसे क्या बोलते हैं, इंटेस्टेट। इंटेस्टेट क्या होता है, निर्वसीयत, ठीक है। निर्वसीयत मतलब बिना वसीयत के, इंटेस्टेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से हेट करता है दोस्तों। मिस मैंने बताया था रूट वर्ड से। मिस क्या होता है, मिस मतलब हेट करना, एंथ्रोप मतलब मानव जाति, ठीक है। जो मानव जाति से मैनकाइंड से हेट करता है, मनुष्य द्रोही, उसको बोलते हैं मिसएंथ्रोप। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी बनाता है, कंपाइल्स करता है, उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर या कोशकार बोलते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सिनोनियम्स पे आते हैं। सिनोनियम्स पिटफॉल। पिटफॉल पहला सिनोनियम है हमारा। पिटफॉल का मतलब क्या होता है, खतरा होता है, ठीक है। दो मतलब होते हैं पिटफॉल के, एक तो खतरा भी होता है और एक चूक भी होता है। जहाँ इसका मतलब पिटफॉल का मतलब खतरा होगा वहाँ हैजर्ड या डेंजर हम यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ इसका मतलब चूक होगा तो वहाँ हम मफ, लैप्स या मिस्टेक यूज़ करेंगे। ओके दोस्तों, तो याद रहेगा पिटफॉल क्या होता है, खतरा होता है या चूक होता है। जहाँ खतरा होगा हैजार्ड या डेंजर यूज़ करना है, और जहाँ चूक होगा वह मफ, लैप या मिस्टेक। मिस्टेक क्या होती है, एक चूक होती है, छोटी गलती। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाइटल। वाइटल मीन्स होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण के लिए एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, ठीक है, और सिग्निफिकेंट, ये सारे वर्ड यूज़ करेंगे। इसका एक अपोजिट वर्ड है ट्राइवल। ट्राइवल क्या होता है, तुच्छ या मामूली, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट क्या था, महत्वपूर्ण, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा जो महत्वपूर्ण नहीं है, या फेरेबुलस, ठीक है। ये होता है तुच्छ या मामूली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्कवर। डिस्कवर मीन्स होता है खोजना, ठीक है। तो फाइंड आउट, सर्च, सीक, ये होते हैं ये और इन्वेंट। इन्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इन्वेंट आविष्कार के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई आविष्कार किया गया है तो उसे खोज भी बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो डिस्कवर मीन्स खोजना होता है। फाइंड आउट, सर्च, सीक या इन्वेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इग्निमोनियस की बात कर लेते हैं। इग्निमोनियस शर्मनाक होता है। शर्मनाक है तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे डिसग्रेसफुल, डिस्क्रेडिटेबल और शेमफुल, ठीक है। शेमफुल तो कॉमन वर्ड है शर्मनाक के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनॉक्सियस। दोस्तों इनॉक्सियस क्या होता है, अहानिकर, जो हानि ना पहुंचाए। अनहार्म्ड इनॉक्सियस, ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्थोडॉक्स की। तो दोस्तों ऑर्थोडॉक्स होता है रूढ़िवादी या परंपरावादी, ठीक है, जो पुराने विचारों का है, ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। ट्रेडिशनलिस्ट, ठीक है, ट्रेडिशनलिस्ट वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए। डेलिबरेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। डेलिबरेट होता है सोचा या सोचा समझा हुआ, ठीक है, यानी कि पहले से सोचा समझा हुआ, ठीक है। इंटेंशनली यानी कि जो पहले से इंटेंशनल है, या विलफुली। विलफुली मतलब इच्छापूर्वक। क्वेस्ट की बात कर लेते हैं। क्वेस्ट होता है तलाश या खोज करना किसी चीज़ की, ठीक है। तो डिटेक्शन या इंटरफेयर करना, ये सब वर्ड इसके लिए यूज़ करेंगे। और इसके बाद आता है मेडल। मेडल की बात कर लेते हैं दोस्तों। मेडल होता है हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप करना मतलब किसी के काम में टांग अड़ाना, ठीक है। इंटरफेयर करना और टेम्पर करना किसी को, ठीक है दोस्तों। ये इंटरफेयर यहाँ गलत लिखा गया है, इंटरफेयर ये मिसप्रिंट हो गया। मेडल का मतलब होता है इंटरफेयर करना। ओके दोस्तों, चलिए 18 हमारा ख़त्म हो गया है। डेली डोज 19 पर आते हैं। 19 देख लेते हैं इसके ईडियम फ्रेजेस।
दोस्तों पहला इडियम है गेट डाउन टू। गेट डाउन टू क्या होता है? टू अटेंड वर्क सीरियसली, यानी कि कोई भी वर्क गंभीरता से काम करना, उसे बोलते हैं अटेंड द वर्क सीरियसली या गेट डाउन टू। ठीक है, अगर आप कोई भी काम गेट डाउन टू होकर करते हैं तो यू विल बी सक्सीड इन दैट वर्क। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टिक टू वंस गन। स्टिक टू वंस गन क्या होता है? देखिए, मेंशन ऑन ओपिनियन, अपने बात पर अड़े रहना। मेंटेन है ये, मेंटेन ऑन ओपिनियन। ठीक है, अपनी बात पर अड़े रहना। ठीक है, आपने कोई बात कही है और आपको सामने वाले लोग क्या बोल रहे हैं, आपको आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है या आपको झूठा साबित करना चाह रहे हैं, लेकिन आप क्या हैं, आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अगर आप सही हैं, ठीक है, तो आप अपनी बात को मेंटेन करके रखे हुए हैं, तो उसे बोलते हैं स्टिक टू वंस गन। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। वेरी कॉमन है ये। टेक द बुल बाय द हॉर्न क्या होता है? ग्रैपल द सिचुएशन करेजियसली। ठीक है, यानी कि अगर आप बुल को यानी कि सांड को सीधे सीधे हॉर्न से मतलब सींगों से पकड़ते हैं, तो मतलब उसका क्या है कि आने वाली सिचुएशन को आप करेजियसली हैंडल करते हैं। ओके दोस्तों, साहसीपूर्वक मुसीबतों का सामना करना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेक टू हार्ट। टेक टू हार्ट क्या होता है? डीपली अफेक्टेड बाय समथिंग। ठीक है, यानी कि कहते हैं ना दिल पर ले लेना, दिल पर लग गई ये बात, तो वो होता है टेक टू हार्ट, डीपली अफेक्ट करना, गहरी बात। नेक्स्ट होता है टेक टू वंस हील। देखिए दोस्तों, हील्स, हील्स का मतलब टेक टू वंस हील, हील मतलब एड़ियाँ, एड़ियाँ उठा लेना मतलब भाग जाना, टू रन अवे, भाग जाना। थ्रो इन द टॉल। दोस्तों थ्रो इन द टॉल क्या होता है? देखिए, कोई मैच चल रहा है और अगर वहाँ टॉल फेंक दिया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि हार मान लेना। एक्नॉलेज डिफीट, यानी कि हार मान लेना, थ्रो इन द टॉवल होता है। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स क्या होता है? वेस्ट एनर्जी ऑन एन अल्टरेबल सिचुएशन, यानी कि जिस सिचुएशन, देखिए अल्टर एक रूट वर्ड में मैंने बताया था, अल्टर मीन्स होता है परिवर्तन या बदलाव। ठीक है, तो जिस सिचुएशन को आप नहीं बदल सकते हैं उसे, उस पर आप टाइम वेस्ट करना, उस पर टाइम वेस्ट करना, तो उसे बोलते हैं टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। अगर कोई मरा हुआ हॉर्स है तो उसे फ्लॉग करने से या उसे लात मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसे जीवित नहीं कर सकते, उस सिचुएशन को आप नहीं बदल सकते। तो ये क्या है? एक व्यर्थ परिश्रम करना होता है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। दोस्तों गिव अ पीस ऑफ माइंड क्या होता है? ये होता है टू रेप्रीमेंड, डांटना या फटकारना, आपने पढ़ा होगा, स्कॉल्ड करना, तो ये होता है टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन होता है माइजर पर्सन, कंजूस होता है। ठीक है, ये इकोनॉमिकल नहीं होता है। इकोनॉमिकल क्या होता है? वो इकोनॉमिकल वो होता है जो अपनी ज़रूरतों के सामान को तो लेता है, लेकिन बार्गेनिंग करके किसी भी तरह क्या करता है? बार्गेनिंग करके कम पैसों में ले लेता है। लेकिन माइजर क्या होता है? वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं खरीदता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन, या कंजूस होता है वो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ए हॉर्नेट नेस्ट। हॉर्नेट नेस्ट क्या होता है दोस्तों? अनप्लीजेंट सिचुएशन। ठीक है, अप्रिय स्थिति होती है हॉर्नेट नेट्स। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पर। तो दोस्तों ए पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स, देखिए कॉइन्स से रिलेटेड आया है, ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, तो ये होता है न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, न्यूमिस्मेट्रिस्ट क्या होता है? मुद्रा शास्त्री होता है। ठीक है, जो ऐसा आदमी जिसे सिक्के इकट्ठे करने का शौक़ है, तो या सिक्कों पर जो अध्ययन करता है उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं द स्टडी ऑफ बर्ड्स। द स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी होता है। ठीक है दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ए पर्सन हु अपोजेज वार और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। ऐसा पर्सन जो युद्ध को अवॉइड करना चाहता है या मिलिट्री फोर्सेस के यूज़ को अवॉइड करता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पैसिफिस्ट, यानी कि शांतिवादी होता है वो। ठीक है, शांतिवादी, गांधीवादी, अहिंसावादी, तो वो होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड। देखिए दोस्तों, कोई होली या पवित्र चीज़ है उसका वायलेशन करना, यानी कि सैक्रिलेज करना, यानी कि अपवित्रीकरण करना। ठीक है, ये इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है पोस्ट विद लिटिल और नो वर्क बट हाई सैलरी। एक ऐसी पोस्ट जहाँ काम तो नहीं है लेकिन सैलरी हाई है, तो वो होता है सिनेक्योर। एक वर्ड है सिनेक्योर, ये यूज़ किया जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। दायित्वहीन पद होता है ये। ठीक है, दायित्वहीन पद। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्लावर और लीव्स वोवन टुगेदर इन अ सर्कल और फॉर प्लेसिंग ऑन अ कॉफिन फॉर अ ग्रेव। देखिए दोस्तों, जो ग्रेव होती है, ग्रेव मतलब जो कब्र होती है, कब्र पर चढ़ाए जाने के लिए जो फूल पत्तियों का एक सर्कल बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे पुष्पमाला, या इंग्लिश में व्रेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्रेथ। ठीक है, पुष्पमाला। ओके,
हालांकि फूल माला गारलैंड भी बोलते हैं, लेकिन गारलैंड जो होती है वो गले में पहनने वाली होती है, और ये जो व्रत होती है, ये व्रत होती है स्पेशली जो कॉफिन पर रखी जाती है, एक सर्कल की तरह उसमें फूल पत्तियाँ पिरोई जाती हैं, ठीक है, वो होता है व्रत, जो स्पेशली यूज़ की जाती है कॉफिन पर रखने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ड फॉर्म्ड फॉर द इनिशियल लेटर ऑफ द अदर वर्ड। देखिए दोस्तों, एक्रोनियम बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी के स्टार्टिंग के लेटर को लेकर कोई वर्ड बनाते हैं, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट की अगर हम बात करते हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट का बी ले लिया और आर्ट का ए ले लिया तो बी ए बन गया, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जैसे मैंने बताया, वन का ओ डब्ल्यू एस ले लिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबके पहले पहले लेटर लेके क्या बना दिया हमने, शॉर्ट कर दिया है उस वर्ड को, तो वो होता है एक्रोनियम, ठीक है। आदि वर्णित शब्द बोलते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड। देखिए दोस्तों, एडल्टहुड की बिगिनिंग वाला जो पीरियड होता है, यानी कि बचपन और एडल्टहुड, जवानी के बीच का जो टाइम होता है, उसे क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था, ये 14 से 18 के बीच की होती है, ठीक है, किशोरावस्था जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉस ऑफ मेमोरी, एक बीमारी है, एमनीजिया बोलते हैं, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी, एमनीजिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द स्टडी ऑफ ह्यूमंस पास्ट और प्रेजेंट। ह्यूमन की स्टडी करना या ह्यूमन के पास्ट प्रेजेंट की स्टडी करना एंथ्रोपोलॉजी होता है, क्योंकि एंथ्रोप क्या है, एक रूट वर्ड है, किससे रिलेटेड होता है, मानव जाति से रिलेटेड होता है, मानव शास्त्र इसको बोलेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं दोस्तों। थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों, इलेबोरेट, इलेबोरेट क्या होता है, विस्तार से कहना, ठीक है। कॉम्प्रीहेंसिव यानी कि समझ में आना, विस्तार से अगर हम कोई चीज़ बताएंगे तो वो क्या होगी, समझ में आएगी, तो कॉम्प्रीहेंसिव भी यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब समझने लायक, आपने सुना होगा कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज, ठीक है, जो यूज़ किए जाते हैं, जो ग्रामर में सेक्शन में आप देखते हैं, तो वो कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, समझ में आने लायक पैसेज होते हैं। ओके दोस्तों, आइडियोलॉजी होती है विचारधारा, बिलीफ इसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनोमेलस। दोस्तों, एनोमेलस क्या होता है, नियम के विरुद्ध, ठीक है, नियम के विरुद्ध कोई काम करना या इनकम्पैटिबल होना, ठीक है। इनकम्पैटिबल क्या होता है, असंगत, जब अगर कोई असंगत चीज़ें हैं तो वो नियम के विरुद्ध हैं, ठीक है। ये पिक्यूलियर भी यूज़ कर सकते हैं, पिक्यूलियर मतलब जो नियम के विरुद्ध हैं या अजीब चीज़ें हैं, ठीक है। पिक्यूलियर का मतलब जो होता है वो होता है अजीब, लेकिन ये भी नियम के विरुद्ध के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेटिंग। फ्लेटिंग क्या होता है, क्षणिक, फ्लेटिंग मतलब क्षणिक, पल भर के लिए, यानी कि मोमेंटरी, ठीक है, एफिमेरल, टेम्पोरेरी, शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए। आइडेंटिकल की बात कर लेते हैं दोस्तों। आइडेंटिकल होता है समान, सिमिलियर, इक्वल, अलाइक या टेंटामाउंट। ओके दोस्तों, ये आइडेंटिकल के यूज़ करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं लेजिबल की। दोस्तों, लेजिबल होता है पढ़ने योग्य, ठीक है। लेजिबल, इलेजिबल जो पढ़ा ना जा सके, और लेजिबल जो पढ़ने योग्य हो, रीडेबल बोलेंगे। ऑस्टेंटियस की बात कर लेते हैं। ऑस्टेंटियस होता है दिखावटी, शोई, मोग या फ्लैसी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट क्या होता है, एक तरह से वो दिखावटी टेस्ट होता है, वो रियल टेस्ट नहीं है, दिखावटी टेस्ट है, ठीक है। तो ये होता है मॉक या फ्लैसी, चमकीला। ओके, जैसे हाथी के दांत दिखाने वाले होते हैं तो उन्हें ऑस्टेंटियस बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियंस की। रेडियंस क्या होता है, चमक होता है, साइन, ग्लो, स्पार्कल या इल्यूमिनेसिटी। इल्यूमिनेसिटी क्या होती है, चमक होती है। इसके बाद हम रिकैपिचुलेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, रिकैपिचुलेशन होता है संक्षिप्त वर्णन, किसी भी चीज़ का संक्षिप्त वर्णन, समरी या रिकैप, ठीक है। कोई भी सीरियल जब खत्म शुरू होता है तो उसमें पिछला जो पिछले भाग में आपको दिखाया गया होता है उसे रिकैप बोलते हैं शॉर्ट में, इसी का शॉर्ट फॉर्म है ये रिकैप, यहाँ तक, ठीक है, इतना ही यूज़ करते हैं। तो रिकैप होता है रिकैपिचुलेशन का शॉर्ट वर्ड। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोमिनेंस की। दोस्तों, प्रोमिनेंस क्या होती है, प्रमुखता होती है, ठीक है, ठीक है। शोहरत भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सैलाइंस, कार्डिनलिटी या प्राइमेसी, प्राइमेसी मतलब प्रधानता। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेली डोज 20 पर आते हैं। 20 यानी कि डे 4 हमारा आ चुका है, और इसमें इडियम फ्रेज होते हैं। देखिए, लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल, यानी कि रेडिक्यूल उपहास का पात्र, ठीक है, जो दूसरों को हंसाने का काम कर रहा है या जिसे देखकर लोग हंस रहे हैं, ये लाफिंग स्टॉक होता है। कोई ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है जिसे देखकर दूसरे लोग हंसते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ए शॉट इन द डार्क। अंधेरे में शॉट मारना, अंधेरे में तीर चलाना मतलब कोई अनुमान लगाना, एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग। अबोव बोर्ड की बात कर लेते हैं दोस्तों। अबोव बोर्ड होता है होनेस्ट एंड फ्रैंक। ऑनेस्ट एंड फ्रैंक क्या होता है, निश्चल। अबोव बोर्ड यानी कि जो बोर्ड से ऊपर है वो ऑनेस्ट है। ऑल ईयर की बात कर लेते हैं। अटेंटिव होता है चौकस या सावधान, ठीक है।
इसके बाद एन आयरन विल क्या होती है, फर्म ऑप्शन होता है, फर्म ऑप्शन मतलब दृढ़ संकल्प। एज फिट एज ए फिडल, जो फिट है फिडल है वो हेल्दी है, स्वस्थ है, ठीक है। एट स्नेल स्पेस, यानी कि जो स्नेल्स की तरह चलता है वो क्या है, मतलब डू समथिंग वेरी स्लोली, बहुत ही धीमे से, धीमी गति से, ठीक है। बैक सीट ड्राइवर की बात कर लेते हैं दोस्तों। बैक सीट ड्राइवर क्या होता है, अ पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, जिसकी एडवाइस की आवश्यकता नहीं है लेकिन वो फिर भी दिए जा रहा है, उसे बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर, अवांछित सलाह देने वाला व्यक्ति। बैक टू ड्राइंग बोर्ड दोस्तों, बैक टू ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, आपने कोई काम शुरू किया, अब कोई आइडिया है वो फेल हो गया है, ठीक है, तो आपको अब दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो बैक टू ड्राइविंग बोर्ड है वो यूज़ किया जाता है, यूज़ टू इंडिकेट दैट एन आइडिया हैज़ बीन अनसक्सेसफुल, कोई अनसक्सेसफुल आइडिया हो चुका है, ठीक है, एंड दैट ए न्यू वन मस्ट बी डिवाइड, और आपको नए आइडिया की ज़रूरत है, तो नए सिरे से शुरू करने के लिए आपको फिर से ड्राइंग बोर्ड पर जाना पड़ेगा, आपको फिर से उसका स्केच बनाना पड़ेगा, तो वो होता है बैक टू ड्राइंग बोर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं बीट अबाउट द बुश, ठीक है। बीट अबाउट द बुश होता है स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, ठीक है। राउंड अबाउट मैनर मतलब घुमा फिरा कर बात करना, ओके। सर्कमलोकेशन वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट आते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे दोस्तों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ये कैलीग्राफी होती है। कैली एक रूट वर्ड है जिसका मतलब सुंदर से होता है, ठीक है। कैको का मतलब क्या होता है, कैको का मतलब इसका अपोजिट होता है, जो मतलब सुंदर नहीं होता है, ठीक है, भद्दा होता है। जैसे कैकोग्राफी क्या होती है, भद्दी हैंड राइटिंग या गंदी हैंड राइटिंग, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने का काम करते हैं वो उसे क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं या वायुदाब मापी बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, जो हाईएस्ट सोशल ऑर्डर की गवर्नमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी या कुलीन तंत्र बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं ए टैंक वेयर फिश आर कैप्ट, एक टैंक जिसमें मछलियाँ रखी जाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं, ठीक है, या जलजीवशाला बोलते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एनिमल दैट ईट फ्लैश दोस्तों, जो एनिमल फ्लैश यानी कि मांस खाते हैं उसे कार्निवोरस मांसाहारी बोलते हैं, ठीक है। जो वनस्पतियां खाते हैं उसे हर्बीवोरस बोलते हैं, और जो दोनों चीज़ खाते हैं यानी कि वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं, ठीक है। ओमनी हमने रूट वर्ड पढ़ा था जिसका मतलब क्या होता है, सर्वत्र, ठीक है, यानी कि सब होता है उसका मतलब ओल, ठीक है। जैसे ओमनीवोरस, ओमनी प्रेजेंट आपने देखा था सभी जगह, ठीक है। ओमनीपोटेंट सबसे शक्तिशाली जो होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वन हु ड्रॉ और प्रोड्यूस मैप, जो मैप्स को बनाता है उसे कार्टोग्राफर बोलते हैं, मानचित्रकार, और जो ये आर्ट होती है द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट उसे कार्टोग्राफी बोलते हैं, ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं द को वर्कर इन अ ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, ऑफिस या इंस्टीट्यूशन में जो सहकर्मी होता है, साथ में काम करने वाला होता है सहकर्मी, उसे क्या बोलते हैं, कलीग्स बोलते हैं, ठीक है, कलीग्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स दोस्तों, वर्शिपर्स की जो असेंबली होती है जहाँ बहुत सारे वर्शिपर्स इकट्ठा होते हैं, पूजा अर्चना करने वाले जो इकट्ठा होते हैं बहुत सारे, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रेगेशन, ठीक है, समागम, बहुत सारे धर्म सभा भी एक तरह से बोल सकते हैं, ओके। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के ऑल पार्ट से रिलेटेड है वो, तो कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब सर्वत्रवासी, हर जगह रहने वाला, हर जगह पाया जाने वाला, कॉस्मोपॉलिटन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं हम सिनोनिम्स पे। सिनोनिम्स का पहला सिनोनिम है हमारा वेरी, देखिए एक छोटा सा ही वर्ड है लेकिन याद आपको होगा नहीं ये, ठीक है, तो इसका मतलब मैं बता देता हूँ। वेरी, वेरी का मतलब होता है सावधान या होशियार, ठीक है, अलर्ट, केयरफुल, कॉशियस, अवेयर या माइंडफुल, ठीक है, तो ये होता है वेरी या क्या बोलते हैं, सावधान या होशियार। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रैश। रैश क्या होता है, उतावला या जल्दबाज, ठीक है, इम्पीटस, रेकलेस, रेकलेस होता है लापरवाह, ठीक है, बैड टेम्पर्ड, ठीक है, जो जल्दबाजी करता है वो रेकलेस भी होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लैक्स। लैक्स क्या होता है, ढीला या शिथिल, ठीक है, लूज भी, लूज वर्ड यूज़ करेंगे। फ्लैपी, बैगी या डोरमेंट। डोरमेंट क्या होता है, निष्क्रिय होता है, जो आलसी, एक तरह से आलसी टाइप होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है रिसीड। रिसीड का मतलब होता है दूर जाना, ठीक है, या घटना या अवनति होना, कोई चीज़ का घटना, रिसीड। रेट्रोसीड वर्ड यूज़ करेंगे, विड्रॉ करेंगे, ठीक है, विड्रॉ मतलब पीछे हटना। वेन, वेन का मतलब होता है अवनति, ठीक है, उन्नति का अपोजिट होता है अवनति। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेडीनेस। रेडीनेस होती है तत्परता या उत्साह, ठीक है। एलेक्रेटी, एसिडिटी या प्रिपेयर्डनेस, उत्साह जो होता है किसी चीज़ को पाने का, किसी चीज़ को देखने का उत्साह, रेडीनेस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटेंसीफाई। इंटेंसीफाई होता है तेज करना या बढ़ाना, ठीक है, इन्हेंस करना या एक्सेलरेट करना।
एक्यूरेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक्यूरेट होता है सटीक, ठीक है। वर्ड यूज़ करेंगे प्रिसाइज, एग्जैक्ट या अप्रोप्रिएट, ये वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए, एक्यूरेट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेडिकेशन की। तो दोस्तों डेडिकेशन होता है निष्ठा या समर्पण, ठीक है, डिटर्मिनेशन या एडहेरेंस, ठीक है, एडहेरेंस, डेडिकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट क्या होता है दोस्तों? कंटेंटमेंट होता है संतोष या संतुष्टि, ठीक है। सेटिस्फैक्शन वर्ड या ग्रेटिफिकेशन वर्ड यूज़ करेंगे, सेटिस्फैक्शन और ग्रेटिफिकेशन। सेटिस्फैक्शन तो आपने सुना होगा, कॉमन वर्ड है, लेकिन ग्रेटिफिकेशन नया हो सकता है। और कंटेंटमेंट आप याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रेपिडेशन की दोस्तों। ट्रेपिडेशन होता है घबराहट, ठीक है। ट्रेपिडेशन घबराहट, घबराहट मतलब एंजाइटी, व्याकुलता, ठीक है। और ट्रेपिडेशन एक कांपने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे घबराहट से कांपता है तो कोई आदमी, तो उसे बोलते हैं ट्रेपिडेशन, कांपना। और कांपने को बोलते हैं एल्गोफोबिया, ठीक है दोस्तों। एल्गोफोबिया डर से कांपना। डर से कांपना, ओके दोस्तों। चलिए, तो 20 हमने डेली डोज अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं 21 पे। दोस्तों ये डे 5 है और ये लास्ट डे है। इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। कॉट रेड हैंडेड। रेड हैंडेड मतलब एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, किसी कोई आप अपराध कर रहे हैं और उसी टाइम पे आपको पुलिस ने पकड़ लिया, तो वो होता है कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना। चिकन हार्टेड क्या होता है दोस्तों? टिमिड होता है, आसानी से डर जाने वाला, चिकन हार्टेड होता है। कायर जो होता है, कॉवर्ड। काउच पोटैटो क्या होता है? काउच पोटैटो होता है लेजी पर्सन, जो हमेशा सोफे पे पड़ा हुआ टीवी देखता रहता है, आलसी व्यक्ति होता है, ठीक है, कुछ करना उसके बस की नहीं है, तो वो होता है काउच पोटैटो। कप ऑफ टी क्या होता है दोस्तों? चाय आपको बहुत पसंद होती है, तो समथिंग दैट इज़ प्लीजेज वंस, पसंदीदा चीज़ जो होती है उसे बोलते हैं कप ऑफ टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रॉ अ ब्लैंक। दोस्तों ड्रॉ अ ब्लैंक होता है फाइंड नो फेवर, कोई प्रभाव नहीं डाल पाना। ड्रॉ अ ब्लैंक होता है गेट द सैक की बात कर लेते हैं, तो ये होता है बी डिसमिस्ड, बर्खास्त हो जाना, ठीक है, नौकरी से निकाल देना। फायर भी बोलते हैं, फायर। फॉल फ्लैट की बात कर लेते हैं। फॉल फ्लैट भी होता है टू हैव नो इफेक्ट, ये दोनों एक जैसे हैं। टू हैव नो इफेक्ट मतलब असफल होना, कोई भी प्रभाव डालने में असफल रह जाना, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिदर इन वंस कैप। दोस्तों फिदर इन वंस कैप क्या होता है? टू एन अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब नई उपलब्धि बोल सकते हैं, या आप उन्नति बोल सकते हैं, प्रमोशन बोल सकते हैं, ठीक है। फुल ऑफ बीन्स की बात कर लेते हैं, तो वो होता है रिवील द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को रिवील कर देना, रहस्य को उजागर कर देना, फुल ऑफ बीन्स होता है। गेट इनटू हॉट वाटर की बात कर लेते हैं, तो गेट इनटू हॉट वाटर होता है टू गेट इनटू ट्रबल्स, दुविधा में पड़ जाना या दुविधा में फंसना, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ए पर्सन हु रेडिली बिलीव अदर, जो दूसरों पर बहुत ही जल्दी बिलीव कर लेता है, उसे क्रेड्यूलस बोलते हैं। देखिए क्रेड बिलीव से संबंधित है, रूट वर्ड में मैं आपको इसने पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जिसने नहीं देखे हैं रूट वर्ड्स की क्लास, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगी आसानी से। आंसू विश्वासी होता है, किसी के आंसुओं पर जल्दी से विश्वास कर लेता है। द कीपर ऑफ म्यूजियम। कीपर ऑफ म्यूजियम की बात कर लेते हैं, तो कुरेटर होता है, संग्रहालय अध्यक्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है द थिंग फिटेड टू बी ईटन, जो खाने के लायक है चीज़, उसे बोलते हैं एडिएबल, ठीक है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं ए सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ ए पर्सन, जो किसी पर्सन की डेथ पर गाया जाता है गीत, उसे बोलते हैं एलिजी, ठीक है। एलिजी शोक गीत होता है। 10th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था, एन एलिजी रिटर्न इन द चर्च यार्ड, ठीक है। चर्च यार्ड क्या होता है? कब्रिस्तान होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी क्या होता है? एम्बेजलमेंट, यानी कि पैसे का गबन कर लेना, ठीक है। जैसे आप सब्जी लेने जाते हो तो मम्मी के पैसों को क्या कर देते हो आप? गबन कर देते हो, 10-20 रुपये मार देते हो। तो उसी तरह से जब बड़े अमाउंट में होता है तो एम्बेजलमेंट होता है वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, जो हमेशा के लिए है या हमेशा से था, ठीक है, वो होता है अनादि, जिसका ना अंत है ना आदि है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ए राइटिंग और स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन, किसी की प्रशंसा में कोई राइटिंग है, ठीक है, या स्पीच है, उसे क्या बोलते हैं? यूलोजी। यूलोजी क्या होता है? एक तरह से गुणगान करना, किसी के चापलूसी भी करना बोल सकते हैं इसको, ठीक है, यूलोजी होता है। ए परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ रियलिटी क्रिपल, क्रिपल फिर मिसप्रिंट हो गया, ये है ए परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जो एग्जैक्ट रियलिटी से दूर है, जो रियलिटी से दूर है, रियल में नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? हेलुजिनेशन बोलते हैं। यानी कि हमें कुछ दिखाया जा रहा है लेकिन वो है नहीं, केवल और केवल मति भ्रम है, हेलुजिनेशन, ठीक है।
जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा मरीचिका, ठीक है, मरीचिका भी इसी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में क्या हो जाता है, काफ़ी दूरी पर हमें क्या दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, लेकिन वहाँ होता नहीं है। इसी तरह से गर्मियों के दिनों में सड़कों पर कुछ दूरी पर आप अगर चल रहे हैं तो कुछ दूरी पर ऐसा दिखाई देता है कि सड़क पर पानी दिख रहा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट वहाँ पानी नहीं होता है। तो वो क्या होता है, हेलुसिनेशन होता है, मति भ्रम होता है। ओके दोस्तों, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स। देखिए दोस्तों, गार्डन जो बगीचे होते हैं, बगीचों को उगाने की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है दोस्तों, हॉर्टिकल्चर बागवानी, याद रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ए पर्सन हु थिंक्स ही इज़ इल एट ऑल द टाइम। यानी कि एक ऐसा आदमी जो अपने आप को हमेशा ही समझता रहता है कि वो बीमार है, हमेशा उसे ऐसा लगता है कि वो बीमार है, ठीक है, लेकिन वो है नहीं, तो उसे बोलते हैं हाइपोचोंड्रियाक। हाइपोचोंड्रियाक क्या होता है, रोग भ्रम हो जाना। एग्जैक्ट रोग नहीं है कोई भी, लेकिन बस उसे रोग भ्रम है कि भाई क्या हो गया, उसे कोई रोग हो गया। मेरे तो हाथ पैर टूट रहे हैं तो मुझे बुखार हो गया, मेरे हाथों पैरों में दर्द है, सर में दर्द है, तो मतलब बुखार हो गया है, लेकिन वो बुखार है नहीं उसे रियल में, ठीक है, भले ही वो थकावट से हो। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं, सिनोनिम्स हमारे हैं। सिनोनिम्स में देख लेते हैं, मेमोथ। मेमोथ होता है विशाल, ठीक है, इसके लिए विशाल मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। जाइजेंटिक, कोलोजल, ह्यूज, इनॉर्मस या मैसिव, ये सारे वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिनिएचर। मिनिएचर होता है कम या अल्प, स्मॉल, लिटिल, मीजर या डिमिनिएटिव, ये वर्ड यूज़ करेंगे। इसके बाद आते हैं कैमोफ्लेज पर। कैमोफ्लेज क्या होता है, छलावरण होता है, ठीक है, कोई झूठा आवरण पहन लेना। स्क्रीम, डिस्गाइज। डिस्गाइज क्या होता है, डिस्गाइज होता है स्वांग करना या कपट वेश। कपट वेश का मतलब झूठे वस्त्र या किसी को धोखा देने के लिए वस्त्र पहन लेना। जैसे भेड़िया, वो आपने सुना होगा कि शेर की खाल में भेड़िया, वो वाली स्टोरी आपने सुनी होगी। तो शेर की खाल में जो वो भेड़िया होता है, वो शेर की खाल पहन लेता है, तो वो क्या कर लेता है, कपट वेश कर लेता है, ठीक है, कैमोफ्लेज करता है, वो लोगों को डराने के लिए करता है, छल करने के लिए लोगों के साथ करता है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या है, क्लाइमैक्स है चर्म बिंदु। चर्म बिंदु क्या होता है, पराकाष्ठा होता है, ठीक है। कोई मूवी आप देख रहे हैं तो उसके लास्ट में क्या होता है, वो होता है लास्ट वाला जो सीन चल रहा होता है, ठीक है, जहाँ मूवी ख़त्म होने वाली होती है, ठीक है, उसी में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि पता नहीं अब स्टोरी को एंड होना है और क्या होगा, एंड में सबको देखना होता है, तो वही होता है क्लाइमैक्स या कल्मिनेशन इसको बोलते हैं। ओके दोस्तों, प्रीफेस की बात कर लेते हैं। प्रीफेस क्या होता है, प्रस्तावना होता है। प्रोलोग, प्रियम्बल और इंट्रोडक्शन, इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे। और एपिलोग, जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पहले भी आ चुका है। एपिलोग क्या होता है, एपिलोग होता है कंक्लूजन, ठीक है, ये वन वर्ड में आया था पहले, द एंड पार्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क, वो क्या होता है, एपिलोग होता है, उपसंहार होता है, ठीक है, एंड पार्ट नहीं, कंक्लूजिंग पार्ट था वो भी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं थ्रेसर्स। थ्रेसर्स क्या होता है, कोश। थ्रेसर्स होता है कोश या शब्दकोश, ठीक है, डिक्शनरी या लेक्सिकॉन वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, लेक्सिकॉन इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख लेना, नया वर्ड है आपके लिए। डायरेक्टरी क्या होता है, डायरेक्टरी निर्देशिका होता है, जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती है किसी भी शहर के लिए, जिसमें बड़े बड़े लोगों के नंबर लिखे होते हैं, महत्वपूर्ण लोगों के, तो उसे डायरेक्टरी बोलते हैं। चौर्नियाक की बात कर लेते हैं दोस्तों। चौर्नियाक क्या होता है, दीर्घकालिक होता है, ठीक है, दीर्घकालिक मतलब इटरनल, अनंत, जो लंबे समय तक चले। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट की बात कर लेते हैं। परसिस्टेंट होता है दृढ़, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, स्टेडफास्ट या टेनेसियस, ये वर्ड पहले भी कई बार आ चुका है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया है वीक 4 का रिवीजन। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप आने वाले नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।